हार्ट अटैक जो हम देखते हैं आजकल काफ़ी कॉमन है और यंग लोगों में भी पाया जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं लोगों के जीवन जो दिनचर्या है उसमें बदलाव आया है। बदलाव इस तरह से आया है कि उनके खान पान जो अनहेल्दी फूड्स की जो सेवन है वो ज़्यादा हुआ है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, मोटापा ज़्यादा है, कई लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, स्ट्रेस है। तो ये जो कई सारे मल्टीपल कारण है जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक पहले काफ़ी 60-70 साल के बाद ही जनरली पाया जाता था, आज यंग एज में भी काफ़ी कॉमन हो गया है। तो इससे बचने का उपाय तो यही है कि लोगों को अपने जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हेल्दी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। अनहेल्दी चीज़ें जैसे आपके शुगर रिलेटेड जो ड्रिंक्स है, जैसे चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जूसेस है, मैदे के आटे के बने हुए चीज़ें हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं उसका सेवन कम से कम करें। फ्राइड चीज़ों का सेवन कम करें और भोजन कम बैलेंस्ड हो, फ्रिक्वेंट हो और अपना वेट को नियंत्रित करें। और वेट को नियंत्रित करने के लिए तो हेल्दी फूड का सेवन करना, साथ ही साथ एक्सरसाइज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को हर रोज़ सुबह कम से कम आधा पौना घंटा ब्रिस्क वॉक करना चाहिए और जिससे आपका वेट नियंत्रित रहे। और इस करके अगर आपका वेट कंट्रोल में रहेगा तो ब्लड प्रेशर की संभावना कम होगी, डायबिटीज़ की संभावना कम होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना कम होगी। ये एक मुख्य कारण होते हैं जिस करके आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं और सडनली हार्ट अटैक हो जाता है। हमारे पास डेटा है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, खास कर मैं कहूँ तो पिछले 4-5 सालों से हम हर रोज़ जितने पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है शिमला के किसी भी मेजर हॉस्पिटल जैसे आपके सिविल हॉस्पिटल्स है, CSCs है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, जो भी मरीज़ इन हॉस्पिटलों में आते हैं हार्ट अटैक के कारण, उनका डेटा हमारे पास है। तो हमने देखा है कि 40 साल से उम्र अगर हम कहें कि यंग हार्ट अटैक, उनकी जो तादाद है अराउंड 8% के आसपास है, तो जो काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे मैंने बताया उसका कारण मुख्यतः हमारे जीवन शैली में बदलाव और तनाव और मोटापे का ज़्यादा होना, और लोग सजग नहीं हैं अपने हेल्थ के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक से बचना हो तो साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। कोलेस्ट्रॉल की जो टेस्ट है उस लिपिड प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं उसको ज़रूर करें। शुगर की टेस्टिंग ज़रूर करें और धूम्रपान से दूर रहें और अपना वेट नियंत्रित रखें। अगर ये चीज़ें अगर करते हैं तो आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि ये जो यंग हार्ट अटैक की जो तादाद आज के दिन में हम देख रहे हैं वो ज़रूर हम नियंत्रित कर सकते हैं। चेस्ट पेन, बाजू का दर्द, हार्ट अटैक एक मेजर कारण है डेफिनेटली, बट और भी कई सारे कारण हैं जैसे आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक मेजर कारण है जिस करके आपके गर्दन में, बाजू में, कई बार चेस्ट में भी पेन हो सकती है। लेकिन जो हार्ट की वजह से जो पेन रहती है चेस्ट और बाजू में, एक्सर्शन से बढ़ती है और जनरली बैठे बैठे दर्द शुरू होता है। हार्ट अटैक जिस किसी को भी हो, पेन बैठे बैठे शुरू होगी और धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ती है और ये जनरली बाजू में जाता है, आमतौर पर लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, बट कई बार दाहिने बाजू में भी जा सकता है, दोनों बाजू में जा सकते हैं, गले में जा सकता है, जबड़ों में जा सकती है, पीठ में जा सकता है, कंधे में जा सकता है। और ये सडन होता है, ऐसा नहीं कि आपको एक्सर्शन में वो कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। हार्ट अटैक का पेन अचानक एकदम से होता है और इसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर चलने की कोशिश करें तो ये जो सिम्टम्स है पेन की, चेस्ट पेन या जो बाजू में का दर्द है वो बढ़ने लग जाता है और साथ साथ कई सारे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है और कई बार इसके चलते ठंडे पसीने भी आते हैं। तो जिस किसी भी व्यक्ति को सीने में दर्द हो, ठंडे पसीने आए, बाजू में जाए, चलने पे दर्द तकलीफ बढ़ने लगे तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और उसको सजग रहने की ज़रूरत है और तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अपने लेवल पे ये ना सोचे कि ये मस्कुलर पेन है, सर्वाइकल की पेन है, ये ठीक हो जाएगा। तो जितना हम देर करते हैं सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए, उतना ही आपका हार्ट का जो मसल्स के डैमेज हार्ट अटैक में होता है वो ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल, इसमें बेसिकली कई सारे जो हमारे बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को सर्कुलेट किया जाता है, जिसमें LDL पार्टिकल जिसे कहते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL को लेमन टर्म से हम लोग कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर LDL की मात्रा ज़्यादा हो, HDL की मात्रा कम हो तो ये एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक के लिए। तो जब भी आप अपना लिपिड प्रोफाइल करें, LDL की मात्रा ज़रूर देखें। ये प्रेफरेबली यंग हेल्दी नॉर्मल लोगों में इसका जो लेवल्स है लेस देन 100 होना चाहिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो उनको कम से कम होना चाहिए, प्रेफरेबली लेस देन 55 या 50 से नीचे रहना चाहिए।
दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। जिन लोगों में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो, एचडीएल की मात्रा कम हो, वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। जनरली इस तरह की जो एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल रहता है उन लोगों में ज़्यादा रहता है जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, चलना फिरना कम है, डायबिटीज़ है। तो ये एक जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसलिपिडीमिया या डायबिटीज़ के चलते जो लिपिड प्रोफाइल जो हाई रिस्क टाइप की जो लिपिड प्रोफाइल रहता है, डायबिटीज़ या जिनका वेट ज़्यादा है, जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, उस तरह के मरीजों में ज़्यादा रहता है। तो इनको नियंत्रित करने का एक ही तरीका है कि अपना वज़न को नियंत्रित रखें, और वज़न तब नियंत्रित होगा आप खाना कम खाएंगे और अनहेल्दी चीज़ें जिससे वेट बढ़ता है, जैसे शुगर, स्वीट्स, रिफाइंड ग्रेन जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, उनकी सेवन कम से कम करें, चलना फिरना बढ़ाएं। तो ये चीज़ें हम अपने दिनचर्या में रखेंगे तो डेफिनेटली हार्ट अटैक का जो रिस्क रहता है उस पर हम काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं।